एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी ऑक्सीडेशन एंड एडिशन रिएक्शन, जो क्लास 10 चैप्टर 4 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पूरे टॉपिक को समझने के लिए आप मेरी वीडियो में बने रहे। देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको पहले भी करवा चुकी हूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। दोज रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस आर नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे एक बेस्ट एग्जाम्पल आया है, जैसे कि ये है CH3CH2OH। OH क्या होता है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, इसको OH से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्या है? इथेनल है। इथेनल से क्या बना है? एसिटिक एसिड बना है, जिसका केमिकल फार्मूला है CH3COOH। तो यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ है? रिमूवल हुआ है, बट यहाँ पे एक ऑक्सीजन थी तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आई है, एडिशन हुआ किसका? ऑक्सीजन का। तो इसलिए ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, ये किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखाए गए हैं। क्या क्या है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? पोटासियम परमैंगनेट या फिर क्या है? एसिडिफाई पोटासियम डाइक्रोमेट, जिसका फार्मूला क्या होता है? पोटासियम परमैंगनेट का KMnO4 और पोटासियम डाइक्रोमेट का क्या होता है? K2Cr2O7। भाई, जो इथेनल है उससे जो एसिटिक एसिड बना है, किसकी प्रेजेंस में बना है? पोटासियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाई पोटासियम डाइक्रोमेट। ये क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कैपेबल होते हैं दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं अभी, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है जो इथेनल है इसमें ऑक्सीजन को ऐड करने का। तो क्या डेफिनेशन हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की? द सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस, दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? वो सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? पोटासियम परमैंगनेट या फिर पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन क्या होती है? देखो, एडिशन का मतलब क्या होता है? ऐड करना। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? अभी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो किसी दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो सिंगल प्रोडक्ट कैसा होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जनरली क्या याद रखना है कि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो किसी अनदर सब्सटेंस से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? एडिशन रिएक्शन कहलाती है। द रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो क्या होते हैं? कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, रिएक्ट विद अनदर सब्सटेंस टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर सिंगल प्रोडक्ट आर नोन एज एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। देखो, यहाँ पे क्या है? ये इथेन है। क्योंकि इथेन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, यानी कि एक कार्बन एटम दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट कार्बन, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है क्योंकि 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए, 2 हाइड्रोजन के साथ बनाए। ठीक है, तो जब इसकी रिएक्शन करवाई गई हाइड्रोजन के साथ, किसके प्रेजेंस में? निकल की प्रेजेंस में। निकल क्या है? कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट क्या होते हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या किया गया है? एडिशन किया गया, यानी कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसने रिएक्शन की है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो क्या बनाया है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्यों सैचुरेटेड क्यों हुआ? क्योंकि देखो, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था ये कन्वर्ट हो गया किसमें? सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनना किसी अनदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? एडिशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो जो मैंने अब आपको ये एग्जाम्पल बताया है, निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन किया हमने इथेन में, तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, जो ये वेजिटेबल ऑयल होती हैं, जो वेजिटेबल ऑयल होती हैं वो क्या होती हैं? अनसैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन होते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, वो होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो ये क्या है, वेजिटेबल ऑयल है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, वेजिटेबल ऑयल। और ये क्या होते हैं, जो सैचुरेटेड फैट है। ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल है वो क्या है, हेल्दी होते हैं हमारे लिए, लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि जो एनिमल फैट है वो कंटेन करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड को, और जो क्या है हार्मफुल है हेल्थ के लिए। क्योंकि जो ये अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल है, जब हम इनका इंटेक करते हैं तो ये इजिली ब्रेक डाउन हो जाती हैं। इजिली ब्रेक डाउन होंगे तो ये कंट्रोल करेंगे किसको, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को। ब्लड का कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होंगे, वो जो हार्ट अटैक का ज़्यादा चांसेस होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि क्या बोलोगे आप इसका रीजन, कि जो वेजिटेबल या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेंगे तो जो हार्ट अटैक होते हैं उसके चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। बट जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं कर पाते, ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड तो इजिली ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा है। तो यही रीजन होता है कि हमारी हेल्थ के लिए क्या है, जो अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल होती है वो क्या है, सही रहते हैं। बट जो सैचुरेटेड फैट होते हैं, सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं, जो एनिमल्स फैट होते हैं वो सारे क्या करते हैं, उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो कंटेन करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि जो ऑयल होता है वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन जो फैट है, सैचुरेटेड फैट है, वो क्या है, हार्मफुल होता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को नहीं कंट्रोल करता। लेकिन जो वेजिटेबल ऑयल है वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। इसकी मैं आपको और एग्जाम्पल बताऊं। ठीक है, देखो इसके नेक्स्ट जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगे, अगर हम क्या करें, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये वही इथीन है। इथीन की रिएक्शन अगर क्लोरीन से कराई जाए, इथीन की रिएक्शन अगर क्लोरीन से करवाई जाए तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन तो लगे हुए हैं और 2 क्लोरीन हमें इनके साथ अटैच किए हैं, तो दोनों कार्बन के साथ 2 क्लोरीन लगेंगे, तो इस रिएक्शन को बोला जाएगा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन का एडिशन हुआ है। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये सारे ही क्या है, हैलोजन है। भी जब इथीन में यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हैलोजन से होती है तो वो क्या कहलाती है, हैलोजिनेशन कहलाती है। ठीक है, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन वाटर से करवाई जाए, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, H बॉन्ड OH। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो जब इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी वाटर के साथ, तो ये कैसे बनेगा भाई, एक के साथ तो हाइड्रोजन अटैच होगा और एक के साथ क्या अटैच होगा, OH अटैच होगा। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन करने के बाद ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, वाटर का एडिशन हुआ है। देखो अगर पानी की कमी होती तो हम क्या बोलते, डिहाइड्रेशन, लेकिन यहाँ पे एडिशन हुआ तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रेशन रिएक्शन। क्या होगी ये, हाइड्रेशन रिएक्शन होगी। ये टाइप है एडिशन रिएक्शन की। देखो मेन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी पहले आपको एक एग्जांपल करवाया था कि निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का एडिशन करवाया। ठीक है, तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, अगर हैलोजन का एडिशन होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो वो कहलाती है हैलोजिनेशन, जो एडिशन रिएक्शन का ही टाइप है। अगर वाटर का एडिशन होता है तो वो कहलाती है हाइड्रेशन रिएक्शन, क्योंकि वाटर का यहाँ पे एडिशन हुआ है। रिमूवल होता है तो वो डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, तो अब एक पॉइंट आया था कैटालिस्ट। जैसे हमने हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई, हाइड्रोजन का एडिशन करवाया किसके साथ, इथीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो वो जो निकल है वो क्या है, कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट क्या करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है उसके रेट को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि कैटालिस्ट के एडिशन से वो रिएक्शन तेजी से प्रोसीड होती है। एक तो रिएक्शन स्लोली बने, लेकिन हमें क्या चाहिए, जल्दी रिएक्शन प्रोसीड करवानी है तो कैटालिस्ट को उसमें ऐड किया जाता है। कैटालिस्ट क्या करता है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज ए कैटालिस्ट। उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, कैटालिस्ट बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था जो हाइड्रोजिनेशन किया था हमने वेजिटेबल ऑयल का, उसमें निकल कैटालिस्ट का यूज किया गया था। तो ये निकल क्या करेगा, इस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो एडिशन रिएक्शन यानी कि
हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, अगर इस नेम से भी ये रिएक्शन पूछी जाती है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट किया जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इन द प्रेजेंस ऑफ निकल बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एडिशन रिएक्शन या कैटालिस्ट क्या होता है। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, बेल आइकन के बटन कॉल पे प्रेस करें ताकि मैं और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और मेरे चैनल ईजीवे को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।